मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गोरखपुर का जो जर्नलिस्ट प्रेस क्लब है, उस समय इसके पास जो भवन, एक छोटा सा भवन दिया गया, वह भवन उत्तर प्रदेश में हमारी डबल इंजन की सरकार आने के बाद उसको एक भव्य स्वरूप देने का काम हुआ है। क्योंकि मैं पुराना जो आपका जर्नलिस्ट प्रेस क्लब था, उसमें कई बार मुझे प्रेस वार्ता करने के लिए जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और आज एक भव्य भवन आपके पास गोरखपुर में है, जहां पर हर मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी प्रतिनिधि जाकर के ये गौरव की अनुभूति कर सकता है कि हमारा भवन है और हम इस भवन के माध्यम से अपनी पत्रकारिता को, अपनी कलम को स्वतंत्रता के साथ साथ उस कलम को समाज के हित में पूरी जीवंतता भी दे सकते हैं। और वह दर्शन हम सबको वहाँ पर उस के माध्यम से हम सबको देखने को मिलता है। याद रखना, भारतीय पत्रकारिता का जो आधार है वह हमेशा से हमारे उपनिषदों का वह वाक्य, उसका महत्व, वह उसकी थीम बनता है, और वह होता है कि सत्यमेव जयते का, कि सत्य की हमेशा जीत होगी। अनेक चुनौतियां आई हैं, क्योंकि समाज में जो भी विघटनकारी तत्व हैं, भ्रष्टाचारी तत्व हैं, इन सब के सामने, इन सब की चुनौती पत्रकारिता के साथ हमेशा ठनी रहेगी। आपकी स्वतंत्रता में बाधा पैदा करने का प्रयास करेंगे, आपके लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करने के लिए उनकी तैयारी होगी, लेकिन उससे विचलित हुए बगैर जब हम अनवरत रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो वास्तव में अंत में जो हमारा उपनिषद कहता है कि सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते के दर्शन हम सबको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि भारत के अंदर 200 वर्षों की शानदार यात्रा ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। केवल दंत मार्तंड ही से प्रारंभ जो यात्रा हुई है, जिसको कोलकाता की धरती पे प्रारंभ किया गया था, भारत की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण हो, उससे पहले बाल, पाल और लाल के उस आह्वान में भी पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ की भूमि से ही स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर के रहूंगा, और स्वराज नाम की उनकी पत्रकारिता ने भारत की आज़ादी में एक नया संग फूंकने का काम भी किया था। मुझे याद है जब 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना था, उस समय यद्यपि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस उद्घोष को 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। उससे पहले की सरकार ने कोई आयोजन नहीं किया था, लेकिन मैंने उस समय बाल गंगाधर तिलक जी के परिवार के लोगों को बुलवाया पुणे से, और एक बड़ा समारोह विधानसभा में लखनऊ में करवाया, और विधानसभा में करवा करके फिर उस पत्रकारिता से जुड़े हुए और उस समय के उन महानुभावों के जो भी हमारे पास उस समय के पत्र थे, उस समय के उनके उद्घोष थे, उससे जुड़े हुए जो कुछ भी हमारे पास उस समय के पांडुलिपियाँ उपलब्ध हो पाई थी, इन सब को लेकर के एग्जीबिशन भी लगाया, सम्मान का कार्यक्रम भी किया, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम किया।